जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में। और ज्यादा आपका समय ना खाते हुए आज मैं आपके साथ एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जिसको जेई में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन के माध्यम से उस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर रूट का भी यूज किया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी यूज किया गया है ना। और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ लिमिट का भी यूज किया गया है। तो हमें इसका फाइनल आंसर बताना है। आप देखो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक में, भोलापन में वो क्या बोलेंगे, देखो यहाँ जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर भी वही एक्सप्रेशन है, दोनों कट के कितना हो जाएगा, जीरो। ये ऐसा क्वेश्चन पूछने का है और ऑप्शन ए भी दिया हुआ है और ऑप्शन ए को करेक्ट करके आ जाओगे, मगर फिर आपका 4 नंबर गलत हो जाएगा ना, मतलब 4 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, -1 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिक्कत क्या है ना, लोग तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है इतना खुश हो जाते हैं कि वो ये देखना भूल जाते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन की बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है कि जो दिखता है वो है नहीं, उसका वैल्यू कुछ और ही है। तो पहले अपन को इसका रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं, मुझे किसकी वैल्यू पता करना है। मुझे वैल्यू फाइंड करना है रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, तो देखो मैं किसका वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, मैं इस एक्सप्रेशन को देखो चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं। आप चेंज करके देखना, आप चेंज करके देखना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 को आप क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो n प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस n। आप इसको कन्वर्ट करना, ये ऑटोमेटिक आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखना है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को सिंपली पलट के ऐसे लिख दिया, n प्लस 1 को होल स्क्वायर और माइनस n। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, क्या रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? रूट के अंदर कोई वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती सर। मतलब सर इसका जो वैल्यू जो भी आएगा वो ग्रेटर देन तो n होना चाहिए ना। इसका जो भी वैल्यू आएगा भाई वो तो ग्रेटर देन आपका क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। इसका वैल्यू जो भी आएगा वो ग्रेटर देन आपका क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट बाबू देखो, यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो है n प्लस 1। बाकी जो भी वैल्यू आएगा वो n प्लस 1 से तो छोटा ही आएगा ना, n प्लस 1 से क्या आएगा, वो तो छोटा ही आएगा ना। तो इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू हो सकती है n प्लस 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है n और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है n प्लस 1। हाँ, इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन है ये इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। मेरा जो एक्सप्रेशन है ये इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ना लूं, अभी फिलहाल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ना लूं, फिलहाल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ना लूं, फिलहाल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ना लूं, तो ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है आपका, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब अगर मैं ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं, अब अगर मैं ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलता है कि अगर एक नंबर इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि n से थोड़ा बड़ा ही वैल्यू होगा, थोड़ा बड़ा ही वैल्यू होगा, तो उस केस में इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो मेरा n के बराबर होगा ना। वो मेरे किसके बराबर होगा, अगर अरे यार मतलब देखो, अगर 1 तुम्हारा x से बड़ा है ना, और 2 से छोटा है, तो मैं इसका वैल्यू मान सकता हूँ ना, इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। 2 तो हो नहीं सकता, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा हुआ है, तो मैं मान चल रहा हूँ कि n से थोड़ा बड़ा होगा वैल्यू इसका। तो दिक्कत n से थोड़ा बड़ा वैल्यू होगा, 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू होगा इसका। तो उसका जो वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो तो जस्ट इक्वल टू 1 होगा ना। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कितना के बराबर मेरा आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा, अगर मैं इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं तो। ठीक है, तो अब फाइनली जो मेरा क्वेश्चन बनेगा, अगर मैं इस पूरे चीज को बोल दूं कि इस पूरे चीज का वैल्यू n है, तो फाइनली जो मेरा क्वेश्चन है तो चिन्ह बन गया। फाइनली मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n माइनस प्लस 1, और माइनस ये बड़े से एक्सप्रेशन की जगह में मेरा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब आप क्या कर दो, ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज कर दो। जैसे इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा बताओ, रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं। अब जैसे इसको रेशनलाइज करोगे ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n अपॉन में रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस n। देखो यहां से n से n मर जाएगा, n से n मर जाएगा। अच्छा यहाँ पर तो n स्क्वायर आएगा ना, यहाँ तो n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर आएगा। हाँ, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर तो यहाँ पर मर जाएगा। तो ऊपर में आपका क्या बचा, ऊपर बचा सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर में बचा सर मेरा n प्लस 1, और नीचे में क्या है, नीचे में पूरा एक्सप्रेशन आया। क्या मैं यहाँ से n कॉमन ले सकता हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन से n कॉमन ले सकता हूँ। जैसे आप इस एक्सप्रेशन से n कॉमन लोगे, आपके अंदर में क्या बचेगा, आपके अंदर में बचेगा 1 प्लस 1 बटे n प्लस 1 बटे n स्क्वायर और प्लस 1। यहां से देखो, अब इस n, अब यहां से भी एक n कॉमन ले लो, ऊपर वाला से भी n कॉमन ले लो, तो ऊपर वाला से n कॉमन लोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई n, ये n से ये n मर जाएगा। फाइनली आप n बराबर इंफिनिटी जैसे ही पुट करोगे ना, तो ऊपर में आपका 1 बचेगा, क्योंकि 1 बाई इंफिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ रूट 1 बचेगा, प्लस 1 था, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/2। लेकिन देख के लग क्या रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए, 0। ऐसा ही क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस आपसे पूछता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, आपको पता चल गया हो कि इसका वैल्यू मैंने कैसे n लिखा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।
और भी कुछ अगर नए टॉपिक में आप ये नए क्वेश्चन करने हैं उसके बारे में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।